और इधर ईडी ने गुरुवार को कई जिलों के खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की, जिसमें चाईबासा डीएमओ निशांत अभिषेक, खूंटी के नदीम सफी, चतरा गोपाल कुमार दास और सरायकेला डीएमओ सनी कुमार से संपत्ति का हिसाब मांगा। रिश्तेदारों के नाम और पते की जानकारी ली गई। कब कहां पदस्थापित रहे, ये भी जानकारी ली गई है। ईडी को अब तक जो दस्तावेज मिले हैं, उनके आधार पर अवैध खनन और परिवहन को लेकर विभिन्न जिलों के डीएमओ से लगातार पूछताछ किया जा रहा है। वहीं साहिबगंज जहाज हादसा भी अब ईडी की रडार पर है। मार्च में 1 दर्जन स्टोन चिप्स लदे ट्रक गंगा में डूब गए थे। ईडी को आशंका है कि अवैध ओवरलोड के कारण यह हादसा हुआ था, क्योंकि साहिबगंज पाकुड़ दुमका अवैध खनन का गढ़ है। रांची के कई जिलों के डीएमओ से ईडी ने पूछताछ की है। चाईबासा डीएमओ निशांत अभिषेक, खूंटी के नदीम सफी, चतरा के गोपाल कुमार दास और सरायकेला डीएमओ सनी कुमार से ईडी ने पूछताछ की है। 4 डीएमओ से संपत्ति का हिसाब मांगा है ईडी ने। साहिबगंज जहाज हादसा भी अब ईडी की रडार पर है। मार्च में 1 दर्जन स्टोन चिप्स लदे ट्रक गंगा में डूब गए थे और ईडी को आशंका है कि अवैध ओवरलोड के कारण ही ये हादसा हुआ था। साहिबगंज पाकुड़ दुमका अवैध खनन का गढ़ है। रिश्तेदारों के नाम और पते की भी जानकारी ली है ईडी ने। बोकारो में अवैध खनन पर भी जांच तेज है। साहिबगंज जहाज हादसा भी अब ईडी की रडार पर है। बताएं आपको कि मार्च में 1 दर्जन स्टोन चिप्स लदे ट्रक गंगा में डूब गए थे। ईडी को आशंका है कि अवैध ओवरलोड के कारण ये हादसा हुआ था। साहिबगंज पाकुड़ दुमका अवैध खनन का गढ़ है। कई जिलों के डीएमओ से ईडी ने पूछताछ की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई जिलों के डीएमओ से ईडी ने पूछताछ की है और साथ ही इनसे इनके संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया है। साहिबगंज पाकुड़ दुमका अवैध खनन का गढ़ है और रांची जिले के डीएमओ से ईडी की पूछताछ में कई अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। रांची डीएमओ, चाईबासा डीएमओ निशांत, चतरा गोपाल कुमार दास और सरायकेला डीएमओ सनी कुमार से पूछताछ की है ईडी ने। 4 डीएमओ से संपत्ति का हिसाब भी मांगा गया है। बताएं आपको कि रिश्तेदारों के नाम और पते की जानकारी भी ली है ईडी ने। बोकारो में अवैध खनन पर भी जांच चल रही है। बताएं आपको कि साहिबगंज जहाज हादसा भी अब ईडी की रडार पर है। मार्च में 1 दर्जन स्टोन चिप्स लदे ट्रक गंगा में डूब गए थे। ईडी को आशंका है कि अवैध ओवरलोड के कारण ही यह हादसा हुआ था।
और सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी अंजनी मौजूद है। अंजनी, ईडी की रडार पर अब कई डीएमओ भी है। जिले के कई डीएमओ से कल ईडी ने पूछताछ भी की है, कई जानकारियां हासिल हुई है, इनसे इनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया है। हाँ देखिए, जब से पूजा सिंघल प्रकरण चल रहा है राजदा, कई अधिकारी और कई जिला खनन पदाधिकारी जो हैं इनके रडार में रहे और यही वजह है जो जिला खनन पदाधिकारी रहे वो साहिबगंज हो, सरायकेला हो, खूंटी हो, रांची हो, तो हजारीबाग हो, तो कई जिलों के खनन पदाधिकारियों से लगातार पूछताछ होती रही है। कल भी हुई है, आज भी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जो अधिकारी अभी ईडी दफ्तर आते हैं तो अब 4 व्हीलर में नहीं आते हैं, कोई पैदल आ रहा है तो कोई स्कूटर से आता है, स्कूटी से, और सीधे कैंपस में अंदर प्रवेश कर जाता है। तो कहीं ना कहीं एक डर और भय है मीडिया का, मीडिया से बचना चाहते हैं और तमाम चीज को लेकर ईडी जो है लगातार जो है अलग अलग एंगल से तमाम चीजों की छानबीन कर रही है और पूछताछ कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े मामले आए हैं तो इसको लेकर ईडी जो है अब तमाम खनन पदाधिकारियों का जो ब्यौरा है, जो उनका आय का ब्यौरा है, तमाम चीज़ों का एक इन्फॉर्मेशन मांगा है। मतलब ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम अधिकारियों के जो बैंक के खाते हैं या उनके परिजनों के जो बैंक के खाते हैं, उनके परिजनों का ये इधर 4-5 साल में, 10 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ से पैसा आ रहा है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है ईडी अपने स्तर से भी पता कर रही है। कई लोग उस काम में लगे हैं तो कोई बच नहीं पाएगा। और जो भी इसके लपेटे में है, इस रडार में जितने लोग हैं, वो कोई भी हो, वो प्रेम प्रकाश हो या अभिषेक झा हो, तमाम लोगों पे जो है ईडी की नज़र है और लगातार पूछताछ होती है। तो आज भी जो है ईडी के दफ्तर में कई लोगों से पूछताछ होगी और आने वाले समय में आप देखेंगे राजदा, कई लोगों की जो संपत्ति है वो ईडी अटैच करेगी। जिस तरह से जहाँ अभी ईडी का दफ्तर है वो पहले एनोसेका का घर हुआ करता था, इसे ईडी ने अटैच किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे झारखंड में देखेंगे और जो भ्रष्टाचार के जो मामले रहे हैं और लोग जो है अकूत संपत्ति जमा कर रहे हैं और राज्य का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं और पूरे राज्य के नीति निर्धारण में अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। लेकिन अधिकारी सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं और अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब ईडी जो है तमाम लोगों से गंभीरता पूर्वक अलग अलग तरह के सवाल पूछ रही है और उसका जवाब देने में खनन पदाधिकारी हो, अभिषेक झा हो, प्रेम प्रकाश हो, तमाम लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे गर्मी तो है ही, लेकिन सवालों की गर्मी से पसीने इनके छूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने राज्य को लूटा है। राज्य का जो राजस्व, जैसे बालू का पैसा, बालू से जो राजस्व आता हो, वो तमाम चीज़ों के लोगों ने हड़पा है। यही वजह है कि ईडी जब अब जो है पूरी तरह से अपनी एक अलग मुहिम चलाकर काम कर रही है। लेकिन जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उनके लिए ईडी जो है पूरी तैयारी कर ली है। अभी एक एक करके लोग, अभी 1 या 2 लोग जेल गए हैं, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे कई लोग होटवार में होंगे। राजदा बिल्कुल अंजनी, और अगर बात करें साहिबगंज के उस जहाज हादसे की जिसमें दर्जनों ट्रक समा गए थे गंगा में, अब वो भी ईडी की रडार पर है। ऐसी आशंका जताई जा रही है ईडी की तरफ से कि ओवरलोड होने की चिप्स और उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिससे ओवरलोड के कारण ये गंगा में समा गई थी। तो अब ये भी ईडी के रडार पर है। हाँ देखिए, साहिबगंज में जो गंगा नदी का जो एक हम कह सकते हैं बंदरगाह है, वहाँ से कई चीज़ें बाहर जाती हैं और ये तो बोलिए कि वो ये गंगा में उतने तमाम गाड़ियाँ डूब गई, लेकिन अमूमन वहाँ से अवैध व्यापार होता रहा है और उसमें कई लोग उसमें शामिल हैं। यही वजह है कि ईडी की नज़र भी जो है उस पे है, क्योंकि अवैध रूप से तमाम चीज़ें जा रही थी और इसको लेकर जिला खनन पदाधिकारी से भी पूछताछ विशेष तौर से की गई है। तो हमें लगता है कि कई एंगल से ईडी जो है जांच पड़ताल कर रही है और एक मामला को लेकर आप देखेंगे तो कई अलग अलग सेक्टर में अब ईडी काम कर रही है।
तो हमें लगता है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से अधिकारियों की संख्या भी बढ़ रही है पूछताछ में, तो कई इन्फॉर्मेशन ईडी को भी हाथ लगे हैं और जिसकी वजह से काम किया जा रहा है। तो गंगा में जो दुर्घटना घटी है ईडी की नज़र में है, ईडी के रडार में है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो भी लपेटे में आएंगे। इसमें आप देखेंगे जो जिला के मालिक होते हैं, जो उपायुक्त होते हैं, तो हो सकता है उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि जिला में जो सर्वश्रेष्ठ जो अधिकारी माना जाता है वो हम कहते हैं उपायुक्त को। तो तमाम चीज़ें आखिर कैसे चल रही थी और जब बड़ा हादसा हुआ तब तमाम लोगों की नींद खुली है। वहाँ से अवैध व्यापार बालुओं का भी होता रहा है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं सामने और मामले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, कई जो पर्दे के पीछे जो चेहरे रहे हैं वो सामने आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसमें कई और नए लोग जुड़ेंगे और आने वाले समय में कई लोगों की जो संपत्ति है वो ईडी अटैच करेगी। राजदा, चलिए, तो हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत ये मामला खुलता जा रहा है, कई सफेद पोश भी इसकी चपेट में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि। लेकिन इस खबर पे इतना ही, अगली खबर पे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।